अपने से ज़्यादा बड़ी उम्र के आदमी से प्यार हो जाना, आपको पता है देयर इज़ अ साइंटिफिक फॉर्मूला टू दिस? हमने आई थिंक अपनी फर्स्ट फिल्म में बताया था ना साइंटिफिक आपने बताया फॉर्मूला। था। मुझे बहुत साल पहले एक बहुत बड़े इंसान ने बताया था, बहुत बड़े। फॉर रियल? जी। ओ वाओ। तो ऐसे ही मैं एक दिन स्टूडियो में बैठा था तो बातें चली, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ही इज अ लेजेंड इंडिया में। कहते ऐसा है, ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मैंने कहा क्या है पाजी? कहते जो आपकी उम्र है उसको आधा कीजिए और उसके साथ 7 जोड़ दीजिए, 7। तो मसलन हाइपोथेटिकली अगर आपकी उम्र है 50, जो अजय देवगन की है, जी। उसको आप हाफ करें तो हो गया, 25। और उसके साथ 7 जोड़ें तो 32। 32। तो आपको जो 6 साल लगे इसीलिए लगे क्योंकि आपकी उम्र थी 25। अगर करेक्ट। 32 होते। बट फिर भी सही बैठा नहीं ना, क्योंकि अजय सर की भी तो बड़ी ना 6 साल में। हाँ, तो वो फिल्म में बोलती है कि फिर तो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा ना। अगर आपको याद है कि फर्स्ट पार्ट में जब ये फॉर्मूला बोलते हैं, तब वो बोलती है कि एज डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 7, लेकिन फिर तो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा ना। दैट्स द होल पॉइंट। रकुल, क्या ये फिल्म जिस वक्त आई है, क्या ये डज दिस पिच फोक यू इनटू द मेन, मतलब आई डोंट नो बॉम्बे में आप बॉलीवुड को कैसे डिफाइन करती हैं, मे बी द ए लिस्टर कहें या जो मर्जी कहें, कि रकुल प्रीत इज हेयर टू स्टे एंड रूल? क्या ये है वो फिल्म आपके लिए बॉलीवुड की? You know, I'll tell you, I don't get into that competition in my head, ओके। right? Because there's no end to taking pressure. And as an actor, आप कभी arrive नहीं करते, ये मैंने पहले भी कहा है. You never arrive because constantly the media will keep writing something or the other, even with actors who have delivered और उनकी 2-3 फिल्में ना चलें तो suddenly they are written off. सो आई थिंक इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए. द कॉन्स्टेंट एंडेवर इज़ कि मैं अच्छी स्क्रिप्ट्स करती रहूं और मैं लोगों को पसंद आती रहूं, एंड दैट्स इट. एंड आई थिंक बियॉन्ड दैट, और मेरा ये मानना है कि अगर एक लड़की जिसका दूर दूर तक फिल्मी कनेक्शन नहीं था, राइट, एक ड्रीम देखा और आज वो एक्टिंग कर रही है और काफ़ी 10-12 साल से कर रही है, सो दैट इन इटसेल्फ is some form of achievement, जिसके बियॉन्ड मुझे आई थिंक भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि मैं ए लिस्टर हूँ, कि मैं A+ लिस्टर हूँ, कि लोग मुझे क्या बोलेंगे. दैट्स समथिंग आई डोंट गेट इनटू, बिकॉज वो आपकी मेंटल सैनिटी खराब कर देता है, हिला देता है. बट अंदर से आवाज तो आती है ना कि हाँ, मैं हूं रकुल प्रीत, आज मैंने नो, दैट्स व्हाट आई एम अपने सेइंग. आप को साबित किया। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, बट आई एम नॉट हियर टू सी माई. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दो वेज होते हैं देखने के. एक होता है कि हाँ यार मैंने डिलीवर कर दिया, अब तो I've arrived. But that's what I'm saying. You never arrive. I'm the kind of person who believes कि, और how I operate is, film release हुई, अच्छे reviews आए, बहुत अच्छी बात है, I'll go thank God and I'll be grateful. What next? Because the world is moving so fast that unless you know what are you doing next and put your energy on that, it's going to go away, so I don't get into that only कि हाँ भाई यार रकुल तूने बहुत अच्छा किया. जिस दिन वो बोलोगे ना आप, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू. ये मेरा मानना है. इन्होंने कहा ना व्हाट नेक्स्ट, इनका व्हाट नेक्स्ट बता दूं मैं आपको या आप ही बताएंगी? एक और फिल्म आ रही है रकुल की, वो है पति पत्नी और वो. जी. मतलब एक्सटेंशन हो गया. जी, एक्सटेंशन हो गया. हम सब में से, हम सब के अंदर से एक देवानंद दोबारा दोबारा जाग सकता है. मैं हमारी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं. जी जी. लेकिन रकुल, आपने स्ट्रगल भी बहुत किया है. जी. ये कहना बड़ा आसान होता है कि जैसे आपने कहा कि आज बॉलीवुड में रकुल प्रीत का क्या आयाम है, लेकिन रकुल चूंकि दिल्ली की रहने वाली थी, इनके पिताजी आर्मी में थे, और आर्मी वैसे भी कहते बड़ी स्ट्रिक्ट आपकी अपब्रिंगिंग भी होती है, एथोस आपके डिफरेंट हैं. यहीं पढ़ती थी, मॉडलिंग करती थी, एंड अचानक से 19 साल की उम्र में आपको साउथ में मूवीज मिलनी शुरू हुई, कन्नड़. तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? सो आई टेल यू क्या हुआ था. ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्या हुआ था. सो आई वांटेड टू एक्ट. मुझे था कि मुझे एक्टर बनना है, और जब तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई वाज अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, मैथ्स पढ़ रही थी, तो मैंने कहा तब तक मैं साथ साथ मॉडलिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत पॉकेट मनी बढ़ जाएगी. और तो उस तरीके से मैंने यहाँ मॉडलिंग थोड़ा बहुत शुरू किया दिल्ली में.
मेरे फोटोज़ क्लिक, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी, तो किसी ने मेरे फोटोज़ देखे कन्नड़ा फिल्म में, एंड दे कॉल्ड मी कि ये एक तेलुगु तमिल फिल्म का रीमेक है कन्नड़ा में, तो वी वुड रियली वांट यू टू डू इट। तो मुझे एज एन 18 ईयर ओल्ड कुछ पता नहीं था कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कौन है, क्या है, लैक ऑफ इग्नोरेंस। अब यहाँ पर दिल्ली में अब तो क्या है, सोशल मीडिया है, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था, सो यू हैड नो आइडिया। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम गोइंग टू डू हिंदी फिल्म्स। सो जैसे मेरे आई हैव अ गॉड फादर सिटिंग इन हिंदी, तो वो कॉन्फिडेंस था, वो मतलब नाइवनेस वाला कॉन्फिडेंस। सो देन दे कॉल्ड माई फादर एंड दे सेड वी हैव सीन हर डेट ऑफ बर्थ एंड ये एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी, तो वी वांट टू बी द वंस हु लॉन्च हर। तो वो मेरे लिए ना बहुत ऐसे ऐसे फनी था कि अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं, जन्म कुंडली निकाल ली। हाँ मतलब ये लोग क्या बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज एज एन 18 ईयर ओल्ड ड्रीमर, अगर कोई आपको बोल दे कि यार तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी कुंडली में है, तो यू फील यार ये अच्छे लोग हैं, मुझे इनके साथ काम करना है। सो आई टेल यू द प्योर रीज़न जो मैंने वो फिल्म करी थी वॉज कि मेरी पॉकेट मनी 2000 रुपये थी, ठीक है, पर मंथ। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं सीसीडी जाती थी पर ताज नहीं ताज आती आना थी, था। तो मुझे लगा कि मैं लैक्स में पैसे कमाऊंगी और मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट होंगी जिसने गाड़ी ली, तो मैं रिट्स कार लूंगी, उस टाइम रिट्स होती जी। थी। सो इट्स लाइक आई विल बी डैम कूल एंड दैट्स द रीज़न आई डिड द फिल्म। दैट वाज माय रीज़न कि मैं पैसे कमाऊंगी, गाड़ी लूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि देयर इज़ अ प्रेपरेशन, कि क्या, कॉन्फिडेंस, फूल्स कॉन्फिडेंस। तो वो जाके फिल्म करी, देन आई फेल शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस इन कॉलेज। जीजस एंड मेरी बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं, एग्जाम्स में नहीं बैठ पाओगे अगर ऐसे करोगे। सो देन आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर टिल आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। वो फिल्म रिलीज़ हुई, फिर मुझे काफ़ी तेलुगु तमिल के ऑफ़र्स आने लगे, बट कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, मिस इंडिया करने के बाद जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई, उसके बाद फिर मैंने तेलुगु के ऑफ़र्स देखने शुरू किए। बट उससे पहले यारियां साइन करी थी, जो ऑडिशंस के जी। थ्रू, और यारियां और मेरी पहली तेलुगु फिल्म साथ साथ हुई थी शूट। वो पहले रिलीज़ हो गई, यारियां 3 महीने बाद रिलीज़ हुई, वो हिट जी। बन गई बहुत बड़ी। सो इट वाजंट समथिंग कि मैंने ऐसा प्लान किया था, बट आई फील डेस्टिनी नेविगेटेड इट इन अ वे कि मेरे लिए कुछ ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। जैसे बोलते हैं ना कि फिल्म मिल गई, एक्चुअल स्ट्रगल आपका फिल्म मिलने के बाद शुरू होता है। फिल्म मिलना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट आप कैसे रेलेवेंट रहें, आप कैसे अपने आप को पुश करें जब आप इंडस्ट्री से स्पेशली नहीं हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि स्टाइलिंग होता है, पीआर होता है, हेयर एंड मेकअप होता है। द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो, माय गॉड, स्टाइलिस्ट कॉस्ट, आई वाज लाइक क्या, लाइक हैव टू पे समबडी सो मच मनी एवरी डे। सो everything I learned on the job, which is why I feel like it's been a step up, like one step by, like a ladder. It's never been overnight stardom for me, but I'm glad because it's been my own journey.